ओम शांति। 12 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी जब सुविधा हो आप इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिस पर आप सहज रीति से जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय के लिए रोजाना वही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। क्या कहना चाहता है बाबा? तुम ड्रामा के राज को जानते हो, खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की कोई बात नहीं। हमें बाबा कहते थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया बाबा कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कहना है बाबा को शुक्रिया या थैंक यू? आज के बाद थैंक यू शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा कहा बाबा ने? मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो बताओ ना क्यों? क्यों थैंक यू नहीं करे? क्यों शुक्रिया नहीं करे? बाबा के हाँ बोलो बोलो। सब तो ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि सब कुछ ड्रामा में एक्यूरेट होना है। मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं। ड्रामा अनुसार मैं आकर तुम्हें जागृत करने के लिए कल्प कल्प एक्यूरेट टाइम पर ज्ञान सुनाता हूं। सुनते तो सारे हैं, परंतु सब ने अपने अपने पार्ट के अनुसार बनाना है। सब एक जैसा तो नहीं बनाएंगे ना। इसलिए सबने अपने आप को वैसा बनाना है, उतना बनाना है जितना उनका पार्ट है। फिर इसमें मैंने अपना पार्ट बजाया, आपने अपना पार्ट बजाया, हर आत्मा ने अपना पार्ट बजाया, हर एक एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट होता रहेगा। फिर किसी का शुक्रिया
या थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा कहते मेरा थैंक यू या शुक्रिया मानने की जरूरत नहीं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? मांगने की। सर्विसेबल बच्चों में मांगने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वे बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंचा बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में नहीं। जो मांगते हैं वो भगत है। ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। किस किस से नहीं मांगना? हाँ जी, किस किस से नहीं मांगना, कौन बताएंगे? किसी से ही किसी से भी नहीं मांगना। नहीं। बाबा से भी नहीं मांगना, किसी और से भी नहीं मांगना। शुक्रिया भी नहीं करना और मांगना भी नहीं। और मांगना नहीं, मांगने की इच्छा भी नहीं रखना। इच्छा तो रख सकते हैं कि नहीं? अंदर इच्छा रखने से कोई खराबी है क्या? नहीं, इच्छा भी नहीं रखूंगा। कोई नुकसान होगा? इच्छा रखने से कोई नुकसान होगा? अंदर अंदर हम इच्छा रख रहे हैं, हम किसी को बता थोड़ा रहे हैं। इच्छा रखेंगे तो हम खुद अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इच्छा इ- भी विकार है भाई जी। इच्छा भी विकार है, क्योंकि इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देगी। बताओ कहां फंसा दिया। हम इच्छा भी ना रखें, चलो दुनिया वालों से ना मांगे, बाबा से तो मांग लेवे। इसलिए बाबा ने पहले कह दिया मेरा थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। मेरे को कोई, हाँ जी, बाबा कहते हैं मांगना ही मरना भला। वो मांगना तो मरना भला भक्ति में भी कहते हैं। सारी जिंदगी यही गाते आए, मांगने से मरना भला। परंतु अब बाबा ने क्या हमें ऐसा बात बता दी है जो हमें मांगने से मरना भला हो गया? क्योंकि ड्रामा में जो चीज मेरे पास आनी है, मैं कुछ भी करूं वो मेरे पास पहले नहीं आ सकती। ड्रामा एक्यूरेट है,
कोई भी एक्ट, कोई भी क्रिया एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकती। फिर बुद्धि में प्रश्न खड़ा करना, बुद्धि के सामने प्रश्न खड़ा करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इच्छा रखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इच्छा रखेंगे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इच्छा पूरी हो गई तो अहंकार होगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होगा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमने बाबा को कहा, बाबा हमारा ये काम कर दो, बाबा ने कर दिया। मैं तो बाबा रूम में जाती हूँ, बाबा को बता देती हूँ, बाबा मेरा सारे काम कर देते। तो बहुत अटेंशन देना है। हमारा काम है बस सेवा करो, किसी से कुछ मांग नहीं सकते। ज्ञानी बनना है तो भक्त नहीं बनना है, मांगना नहीं है। कुछ भी नहीं मांग सकते, पैसे नहीं मांग सकते, चलो सहयोग तो मांग लेवे। पैसे मांगना पाप होगा ना, किसी से सहयोग तो मांग सकते हैं, मेरा इतना काम कर दो, मेरा ऐसा काम कर दो, नहीं कह सकते। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। अब क्या करें, गीत में तो शुक्रिया है, अब ना बोले शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, सतगुरु के लिए नहीं निकल सकता। गीत चलाया, गीत में कहा है ये खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात ही नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार, ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन ये भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है। भाई मूल्य दिखाई नहीं दे रहा है। मुरली में मूल्य दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ अभी ठीक है।
अब खेल पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों तीनों लोकों आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तीनों कालों तीनों लोकों आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आप पहले नास्तिक थे क्या? जी भाई जी। कैसे हम नास्तिक थे? मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, माला जाप करते थे, पाठ करते थे। आप हमें नास्तिक बता रहे हैं। बाबा का कहना मानते नहीं। बाबा को यथार्थ रीति नहीं जानना माना नास्तिक। तो हम राम कृष्ण हनुमान गणेश इतने सारे को मानते थे, जानते थे। और उनको नहीं जानते थे भाई जी, वो तो हमारा सब कल्पना था। हमें तो जैसे बुजुर्गों ने कहा हम वही कर रहे थे। सारे बुजुर्ग वही करते, हमारे शास्त्रों पुराणों में भी वही लिखा हुआ है। वो सब कपूर था, हम वही मानते थे ना, इसलिए नास्तिक थे। वो सच नहीं था, वो झूठ था। क्योंकि हम मानते थे, जानते नहीं थे। क्योंकि माना उससे जाता है जो होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो तुम निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये भी नॉलेज है ना। ऊंच ते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस पर तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आर्फन थे, अब बाप बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के आर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं। इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने हैं होते हैं। समझा भी वे सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व का की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान आमदनी का जरिया है। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ
इनकम, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग का बल कहा जाता है रात दिन का फर्क है, अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा। योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से तुम्हारे पाप कट जाते हैं। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, भगवानोवाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूं। इसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, इतिहास भूगोल है ना, ज्ञान और योग दोनों हैं सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते। क्या कह दिया बाबा ने? तो कब बाबा को क्या कहने की आदत है? क्या कहा है बाबा ने? मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। क्या कहा है बाबा ने? शरीर से डिटैच हो जाते हैं बच्चे। फिर सोना तो नहीं चाहिए ना। अशरीरी हो जाते हैं। अशरीरी होने का मतलब शरीर से निकल जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, हम रात को सोने के बाद शरीर से निकल जाते हैं। भाई बाबा कह रहा है मैं क्या करूं, मैं इसलिए तो बैठ गया हूं कि ये क्या कहता है बाबा, हम मर जाते हैं क्या? देखो और थोड़ा क्या चाहता है बाबा, हमें क्यों ये बात बताई है वो भी हम सुनो। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। जब हम याद की यात्रा में रहते हैं, याद की यात्रा माना हम अपने आत्मा को सुधारने में व्यस्त हो जाते हैं तो हमें शरीर का भान भी नहीं रहता। शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। हम इतना अपने आत्मा के उत्थान में बिजी हो जाते हैं। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। यदि 1 घंटा भी आप ऐसे शरीर के भान से न्यारे होकर बैठो तो आप कितने पवित्र बन सकते हो, पावन, कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय कोई विकर्म नहीं होता। जब हम सो गए, शरीर से अलग हो गए तो हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होता। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो है नींद, वे है नींद। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। यदि सोए ना तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है अब मैं सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते
अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं। सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को भी मास्टर भी कहते हैं। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्तियां तो बताते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है। नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप की याद में रहना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं। बाबा हमारे ऊपर कोई रहम व कृपा नहीं करता। बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, ऐसे भी नहीं है। ये उनका गायन है, रहम दिल बादशाह। ये भी तो उनका पार्ट है। ये भी उनका पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुमने कोई महिमा नहीं गानी। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। गीत गाना भी क्या होता जाएगा, दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। कौन बंद करेगा गीत गाना? ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। नींद तो बढ़ रहे हैं भाई जी, हाँ जी, नींद तो बढ़ रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आ रहा। नींद तो बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। बढ़ गए हैं, बंद नहीं करने। बाबा कह रहे बंद करो। और ये साकार मुरली है, अव्यक्त मुरली नहीं है। ये 69 से पहले कहा था। शरीर छोड़ने से पहले बाबा ने कहा था ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? डांट मार रहे, प्यार कर रहे। बच्चे शांत में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। में खड़े हो थको, उठने की भी जरूरत नहीं है। बाबा आते कोई नहीं उठता। दादी आ जाए तो खड़े हो जाते हैं, दीदी आ जाए तो खड़े हो जाते हैं, बड़ा कोई आ जाए तो खड़े हो जाते हैं। पर तो शिव बाबा आते तो कोई खड़ा नहीं। मना किया, क्यों खड़े होते हो? और दुनिया के बड़े कहते खड़ा नहीं हुआ, मैं आया हूं खड़ा नहीं हुआ। ये इज्जत करते हैं हमारी। वो देहदारी है भाई जी, बाबा कहाँ देहदारी है। बाकी हम सारे, हमारे को लगता है ना कि हम जब कहीं जाते हैं कोई खड़ा नहीं होता, छोटा है खड़ा नहीं होता, तो कहते हैं ना देखा, इज्जत नहीं करते, बैठे रहे अकड़ कर। और बाबा मैं कहता मैं आता हूँ, मेरे खड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। और बच्चे मान गए, कोई बात नहीं, खड़े नहीं होते ही नहीं खड़े। आ गया आ गया, ठीक है।
आत्मा को बैठ सुनना है, तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, बाप बच्चों को कहेगा उठो, नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते हैं, या नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं, उठकर नमस्ते करते हैं। बाबा उठता तो नहीं है, बैठा रहता है। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं है, कोई आवे ना आवे, लेट आवे, कुछ भी आवे, कोई बाबा का डर है क्या उन्हें? बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती हैं। यह है रेगुलर पढ़ने की पढ़ाई, ये रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, मुरली पढ़ेंगे तो बाबा के पास तुम्हारी प्रेजेंट लग जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको मैं गुह्य गुह्य बातें समझाता सुनाता हूं, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। सोच लो क्या चाहते हो। ये है नई बातें जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवी देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है। सब शास्त्रों में नंबर 1 क्या है? गीता। क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते हैं, हमारे पहले बनते हैं, उनके बाद में। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जिस सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो कोई सिखला ना सके, जो कोई और दूसरा सिखला भी नहीं सकता। बल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। इतिहास में कहीं भी नहीं है। फिर कहते हैं इसी धरती पर हुआ था, यही भारत था, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं होंगी। वे तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा हमें
मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष हुआ। अब हम अब समझते हो, धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आए हैं, आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, तुमको यही याद है। पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि भी करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया बताते हैं, डाल डाल में करती रैन बसेरा, क्या ऐसे कुछ गीत गाते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या कहते हैं, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। वे भी तुम्हारे पास गीत हैं, तुम समझते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ ये रावण राज्य। बाप है गरीब निवास, भारत की ही बच्चियां मिलेंगी। बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबरवार पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं, डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। ये युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो ये है कि नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा कर पड़ जाएगा। ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। जब तक विकर्म भस्म नहीं होंगे तो घाटे से मुक्त नहीं हो सकते। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर आप ही रहम करो, कृपा करो। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे।
अपने को हटा लिया। कहता टीचर पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। मैं टीचर हूं, मैंने पढ़ा दिया, मैं कोई तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद तो नहीं। कोई से पैसा भी नहीं मांगना। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा ना। तुम्हें किस बात की टेंशन है? मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म लेता है। जिनको करना होगा वो आपे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया ड्रामा अनुसार कराएगा। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है, भंडारी जो है वो भरती रहेगी सर्विस के लिए। तुम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसे दो, पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल पहले मदद की है वो करते रहेंगे, आप पे ही कभी मांगना नहीं। बाप बच कहते हैं बच्चे चंदा चिरी तुम इकट्ठा करते हो। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न में एक जन्म मिल जाएगा। उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है, और फिर जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो वो तो एक जन्म भक्ति में तो दान पुण्य करते वो एक जन्म में मिल जाएगा, परंतु तो यहां आप देंगे तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ कर विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर काल कंटक सब दूर। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। यह मनुष्य काल से कितना डरता है, मर जाएंगे। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है, यहाँ वहां ये ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो, ये छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब क्या बन गया है? मृत्यु लोक बन गया है।
तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं, बाहर दीवारों पर जो बार बाउंड्री है वहां बना रखी। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है, गोरे से सांवरा बना, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत गांव है, तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं है स्वर्ग के आगे बॉम्बे। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। निधन के से स्वर्ग के मालिक बनना की तो खुशी रहनी चाहिए ना। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना सौकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बाप बच्चों को अपने भाग्य पर तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, अपना शुक्रिया हम खुद ही माने। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसका क्या मतलब है? सो जाएं। विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। सो जाना चाहिए हमें। बताते नहीं, हाँ या ना। भाई जी, हाँ जी। अपने को आत्मा समझना, मैं आत्मा हूँ। तो सो जाए। अशरीरी बनने का तो तरीका तो यही है कि सो जाओ, अशरीरी बन जाओ। ये इतनी आसान विधि है। अपना बेड पर लेटे और ओम शांति, अशरीरी हो गए। बाबा का श्रीमत अनुसार चलेंगे तो आप ही अशरीरी बन जाएंगे। कब चलेंगे? हाजी, जब हम सोए रहेंगे तो अशरीरीपन का अनुभव तो नहीं ना होगा, जब सोए रहेंगे तो। अशरीरीपन का तो अनुभव होगा ना, हम शरीर से अलग हो गए। सोने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता। बाबा ने कहा तो है जब सो जाते हो तो विकर्म तो नहीं होते ना। जी। तो हम सोए रहे, विकर्म होंगे ही नहीं, क्यों उठते हैं हम? बेकर्म विनाश कैसे करेंगे तो भाई जी, फिर सोए रह जाएंगे तो बाबा ने कहा तो है कि आप सोए रहेंगे तो विकर्म बनेंगे नहीं, तो फिर विकर्म क्या महावाणी बने? में भी कहा है कि सो
भाई जी अगर सोए रहेंगे तो फिर अपने आप को कैसे सुधारेंगे? ना इधर जीने देता है बाबा आपका, ना उधर जीने देता है। ये अच्छी सी बात बताई थी, सोए रहो तो विकार बनेंगे नहीं। मैं तो उस लाइन को पकड़ के बड़ा खुश हो रहा था, आज तो बाबा ने मौज कर दी। आराम से सोए रहे, क्या जरूरत है उठने की। तो आप जो है ना बात ही बिगाड़ दिए सारी। मैं तो सोचा धारणा में आके ये निकाल देंगे। विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। जागते हुए अशरीरी बनना है, सोते हुए अशरीरी तो नहीं बनना। यहाँ हमें जागते हुए अशरीरी बनना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती है। इतना बाबा की याद में मस्त रहे कि शिव बाबा भी हमें याद ना आए। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। शरीर भूल जाए कि शरीर भी है, इतना बिजी हो जाओ। नंबर 2, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों से में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त। मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त है। कविता भी बनाता है बाबा। मनसा वाचा कर्मणा, हम तीनों प्रकार से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो जीवन मुक्त। युक्ति युक्त है मतलब बाबा के मार्ग को छोड़ते नहीं, कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई युक्ति लगाकर बाबा के कार्य में सफल होते। स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अपने जीवन में सत्यता की विशेषता लाओ, खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए सभी बातों को छोड़ ये तो नहीं होगा, इसलिए सभी बातों को छोड़ ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इन सब प्रश्न को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास करो। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती।
कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। कब? जब विदेही बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी परिस्थिति, पराई स्थिति कोई भी हो, वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी।